अब हो रही है बप्पा की प्राण प्रतिष्ठा। वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सबने अपने अपने मन वांछित बप्पा के विग्रह को अपने अपने घरों में लेके आए और सबने अपनी यथाशक्ति यथा भक्ति उनकी इसी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा होती है, षोडशोपचार पूजा होती है, आवाहन होता है और कहा जाता है कि मैं भाव भक्ति के साथ अगले कुछ दिनों तक आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो आइए, आप इस विग्रह में जो मैंने पसंद किया है और लेके आया हूं, इसमें आप प्रतिष्ठित हो जाइए ताकि हम आपकी सेवा कर सकें यहाँ कुछ दिनों के लिए। बप्पा मोरया रे, मोरया रे, बप्पा मोरया रे, हाँ मोरया रे, बप्पा मोरया रे, मोरया रे, बप्पा मोरया रे। नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सखाय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुप्रियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानो शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरोश्च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेदानुगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोक। ये हमारे पंकज जी के गांव के उपरोहित महाराज जी हैं जो यहाँ पर पूजा करने के लिए पधारे हैं, और ये पंकज जी के माता पिता, उनके छोटे अनुज पंकज जी स्वयं, और ये उनका सुपुत्र। तो पूरा परिवार पूजा कर रहा है और देखिए बप्पा की इस प्रकार से यहाँ आरती हो रही है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। आचमनीयं प्रत्याचमनीयं शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बप्पा का रूप एकदम खिल के आ जाता है। मतलब सच में ऐसा लगता है कि बप्पा सजीव हो गए हैं। देखिए, मोदक का भोग लग गया है। बप्पा को मोदक प्रिय है, मुझे भी प्रिय है, तो इसलिए मैं ढूंढता हूँ कि घरों में बने हुए मोदक मुझे प्रसाद में खाने को मिले। देखिए कितने बढ़िया सुंदर बप्पा लग रहे हैं, और सभी घरों को हमने देखा, सभी जगह बप्पा एकदम विराजमान है अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए। भक्तं दीपं प्रच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यदां घोराद दीप्य ज्योति नमोस्तुते ओम भूर्भुवः स्वः। भोग लग रहा है और इसी तरह धूप दीप नैवेद्य, ये नैवेद्य है आपका, और दोनों समय बाकायदा पूजा होती है, भोग लगता है, और आस पड़ोस जितने लोग होते हैं सबको छकाया जाता है प्रसाद से। बप्पा को पहले हम समर्पित करते हैं और उसके बाद हम स्वयं पाते हैं। देखिए
तरीके से ये बप्पा की प्राण प्रतिष्ठा हुई और सभी घरों में धूमधाम से सवेरे और शाम को बप्पा की पूजा चली। चंद्रभागे माझे स्नान जे करती दर्शन हे या मात्र क्या हो या मुक्ती केशवासी नामदेव माधवासी नामदेव भावे हो वासी जय देव जय पांडुरंगा हो हरि पांडुरंगा लक्ष्मणी वल्लभ राहिका वल्लभ भावे पिवळा पीतांबर कैसागनी कला कैसागनी कला गरुडावर बैसो गरुडावर बैसो माझा कैवाया ये माझे माऊली माझे माऊली लीळावरी कराटे मुनी पाटली पाये अनो नको माझा पंढरी ये विठ्ठले माझे प्रेमे अलिंगण आनंद भूषण भवे वारी नमरे नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव पांडुरंगा त्वमेव पिता जन्म त्वमेव सर्वं मम देवते कायेन वाचा मनोन्द्रिये वाक्काये हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे मोरया रे बाबा मोरया रे मोरया रे बाबा मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया मूर्ती मोरया वा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणी दे माझा पडावा उपेक्षी नको गुणवंता अनंता रघुनायका मा गणेशाता विजय रघुवीर समर्थ कैलाश राणा शिवचंद्र मोडी फरींद्र माता मुक्ती जळाली कारुण्य सिंधू भवदुःखहारी तुझी न शंभो मज कोण तारी मोया मोया विभाडताने तुझीच सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोट्याने कोटी मोरेश्वरा बा तुगाल कोटी ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी है निजरूप तुझे मिठे भी तो मस्तक ज्या ठिकाणी तिथे तुझे सद्गुरु पाय दोन्ही। और ये हैं ओम नीलकंठ नायक यानी शांति 204 में। देखिए कितनी छोटी प्यारी सी बच्ची जो है ये बेबो जो है आरती कर रही है। और हमारे प्यारे क्यूट से गणपति महाराज जो स्वयं अपने हाथों से बनाया है ओम ने, ये सबसे प्यारे गणपति बप्पा हैं और मिट्टी के बने हैं। और आज के समय के वातावरण को देखते हुए मिट्टी के ही बप्पा होने चाहिए ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। देखिए ये प्यारी सी बच्ची आरती कर रही, यही संस्कार देना है बच्चों में। इसलिए बच्चों को इन सामाजिक कार्यक्रमों में, इन पूजा पाठ में, इन सारी चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ऐसी प्रेरणा देनी है। और हम लोगों ने यहाँ भी पूजा अर्चना की, यहाँ भी सारे बच्चों ने ओम के देखिए फ्रेंड्स वगैरह सब ने यहाँ पूजा की। और इस तरीके से 1.5 दिन सुबह शाम और अगले दिन सुबह बाकायदा बप्पा की पूजा हुई और खूब छक के हमको भी प्रसाद मिला बप्पा का। देखिए मैं भी दिखाई दे गया इसमें बप्पा की आरती करते हुए और आनंद आया। ये देखिए तिल के लड्डू बने हैं जो हमने खाए, बहुत बढ़िया थे भाई साहब। पंडाल में भी लोगों को मिले थे। और इस तरिके से लेकर चल रहे हैं हम विसर्जन के लिए। और इसी बीच में झमाझम बारिश हो रही है। इधर ओम के गणपति बप्पा भी तैयार हैं विसर्जन के लिए जाने के लिए। और ये देखिए चल पड़ी हमारी सवारी विसर्जन के लिए। बारिश में हालांकि ये लोग तो गाड़ी में थे, बाकी लोग हम लोग बाइक से हम और नीलकंठ आए और ये पहुंच गए हम लोग बावड़ी यानी तालाब पर। यहाँ पे हम लोग समय पे आ गए थे, इसलिए आ कर के हम लोगों ने अपनी पूजा अर्चना जो भी थी वो कर लिया। और उसके बाद बप्पा के विसर्जन का जो भी प्रोग्राम था हमने बड़े शांति के साथ, बड़े प्रेम के साथ उसको निपटा दिया, क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं थी। बाद में भीड़ आना शुरू हुई। ये देखिए बिराजदार परिवार जो है बप्पा की फिर से एक बार आरती उतार रहा है, उनको धन्यवाद दे रहा है कि आपने 1.5 दिन के लिए हमें सेवा का अवसर दिया। और आप इस रूप में भले आप विसर्जित हो रहे हैं, लेकिन आप तो सदैव सर्वदा हमारे साथ हैं। यही कारण है कि जब ये विसर्जन होता है तो वो जो बप्पा जिस पीढ़े पे विराजमान होते हैं वहाँ पे तालाब से मिट्टी लेकर के वो लोग देते हैं। इसका अर्थ होता है कि बप्पा कहीं गए नहीं हैं, वो तत्व रूप में उस मिट्टी के रूप में, क्योंकि मिट्टी से ही सब बने, हम सब बने हैं, पंच तत्वों से बन के बने हैं। उन्हीं पंच तत्वों से बप्पा का निर्माण हुआ था, उनकी आकृति बनाई गई थी। और बप्पा भले आज विसर्जित हो गए हैं, क्योंकि वो प्रक्रिया है, जो आता है वो जाता है। ये समाज में एक संदेश देने के लिए मूर्ति आई थी तो मूर्ति गई,
लेकिन बप्पा तो तत्व रूप में सबके हृदय में विद्यमान हैं। हमारे प्राण को ही हम कहते हैं कि वही परमात्मा है, वही हमारे बप्पा हैं, वही हमारे आराध्य हैं, वही परमेश्वर हैं। तो उसी परमेश्वर की, उसी आराध्य की हम पूजा करते हैं और बच्चों के अंदर वही संस्कार रोपित करते हैं। हरिहर नीलकंठ नायक जो हैं, इस बार इन्होंने बहुत ही मेहनत की गणपति, जो हमारे पवित्र धाम के गणपति हैं उनके लिए, और उनके साथ उनकी टीम ने बड़ी मेहनत की, सबने सहयोग किया, दोनों सोसाइटी के सभी मेंबर्स ने। उनको बहुत बहुत आभार। और ये 1.5 दिन के गणपति का यहाँ पर विसर्जन होता है, लेकिन अभी हमारे पंडाल के गणपति जी वो 5 दिन रहने वाले हैं और सवेरे शाम हम लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद पाते हैं और गणपति बप्पा की जय बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया। तो ये देखिए, ये उनको प्रणाम करके और इसके बाद अब गणपति जी चलेंगे। ये देखिए ओम के छोटे गणपति और विराजित जी, ये देखिए ये चल पड़े उस तालाब पर, और जहाँ पर पहले से ही टीम तैनात है ताकि वो बप्पा को ले जाकर बीच मझधार में विसर्जित कर सके। और उसके बाद वो जो मिट्टी आएगी उसको घर पर लाकर उसकी बाकायदा पूजा की जाती है, जो इस बात का प्रतीक होती है, इस बात का संदेश होता है कि बप्पा का वो प्रतीक जो आया था वो प्रतीक गया। कभी न कभी जो प्रतीक है वो पुराना होता है, खंडित होता है, उसे एक न एक दिन विसर्जित होना ही होता है। लेकिन प्राण तत्व, परमात्मा तत्व कभी समाप्त नहीं होता है। मूल तत्व ही परमात्मा है, हमारे अंदर का प्राण तत्व ही परमात्मा है। ये देखिए बप्पा विसर्जित हो गए और पीढ़े पर वो जो है मिट्टी रख करके वो लेकर आएंगे। बप्पा कहीं गए नहीं, कहीं जाते नहीं, वो तो तत्व रूप में हमारे साथ है। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। लौट करके दोनों घरों में ये देखिए हमारे बेराजदार जी के घर में उस मूल तत्व की पूजा हुई। हाँ, ये प्यारी बच्ची हमेशा बढ़ चढ़ के आगे रही इस पूजा में, और ये सारे लोग मिल करके आरती कर रहे हैं और ऐसी ही आरती ओम के घर में हुई। तो इस तरीके से ये 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन हुआ।